फिनलैंड के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी तैयारी। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। रूस की 7 स्कंदर मिसाइलें फिनलैंड बॉर्डर के करीब। रूस की 7 स्कंदर मिसाइलें फिनलैंड के बॉर्डर के पास तैनात कर दी गई हैं और स्कंदर सबसे डेडली मिसाइल्स में से एक, और उनकी तैनाती ये फिनलैंड को सीधा सीधा मैसेज, जाओ नेटो में, फिर हमारी तरफ से आने वाली आंच भी झेलना। और इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा था वो 100 न्यूक्लियर वेपन्स, रंजीत सर से भी समझेंगे, एक बार फिर से प्ले कीजिए वो 100 न्यूक्लियर वेपन्स जो नेटो कंट्रीज में तैनात किए गए हैं। इधर आप देख रहे हैं ये स्कंदर मिसाइल, ये डेडली मिसाइल जिसकी तैनाती फिनलैंड को इस समय थर्रा रही है। और इसके फौरन बाद मैं दिखाऊंगा कि उधर तैयारी क्या है। वो 100 हथियार जिनका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, जिनमें से बेल्जियम एयर बेस में तैनात है, 15 बॉम्ब्स वहां पर रेडी हैं। जर्मनी में बुशल में ये तैनाती है और यहां पर PA-200 टॉर्नेडो है जिसको तैयार रखा गया है। और ये जो PA-200 टॉर्नेडो हैं इसको यूनाइटेड किंगडम ने, जर्मनी ने और इटली ने साथ में मिलकर बनाया। ये भी बेहद खतरनाक लड़ाकू जहाज, और इसको भी तैनात रखा गया है अपने बॉम्बर्स के साथ। और नीदरलैंड्स में वॉलखेल में इसी तरीके से तैनाती है। और इटली का एयरबेस, इटली में 2 एयरबेस, एवियानो और घेडी, दोनों को ही तैयार रखा गया है। और टर्की में इंसरलिक, इन तमाम एयरबेस में, ये 5 देश हैं, 6 एयरबेस हैं और इनमें 100 न्यूक्लियर वेपन अलर्ट रखे गए हैं। और 200 में से 100 को यहां अलर्ट मोड में अगर अमेरिका ने रखा हुआ है तो ये बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है रूस के लिए। लेकिन रूस ने दोनों ही तरह के इशारे दिए हैं और ये बात मैं जरा समझना चाहूंगा सिंह साहब आपसे, इसमें एक्चुअली क्या चाहा जा रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में रूस ने यह भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि दुनिया के ऊपर खतरा आए। बीच में क्या कहा गया था? हम पूरी तरह से हमने अपने डिटरेंस फोर्सेस को रेडी रखा गया है। कुछ कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन चाहते हैं वो कि दुनिया में वो लोग जो उनको पढ़ना चाहते हैं वो कंफ्यूज रहें? नहीं, इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। पहले मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जो आप ये बोल रहे हैं कि अमेरिका एंड नेटो न्यूक्लियर उसका जवाब देंगे, पहली चीज़ मेरे दर्शकों को समझना जरूरी है, हमारे दर्शकों के लिए, कि इस समय जो न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज़ हैं वो नेटो में सिर्फ 2 हैं, दैट इज फ्रांस और ब्रिटेन, जो उनके अमेरिका के साथ हैं। और कोई कंट्री नेटो की जो इस समय न्यूक्लियर केपेबल नहीं है। और इन 2 कंट्रीज़ में भी सिर्फ फ्रांस जो है इंडिपेंडेंट है। ब्रिटेन की जितनी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जो सिर्फ सी बेस्ड है, वो भी पूरी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तरह से देखा जाए फिर से वही सिचुएशन है कि दोनों रशिया और अमेरिका आमने सामने होंगे। ठीक है। और इन दोनों का जो कंसेप्ट है पुराना, जो यूएसएस और अमेरिका का मैड कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसलिए इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार हुआ है। तो रशिया और जो है एक बहुत मैच्योर नेशन है। आई डोंट थिंक इस समय ऐसे कोई न्यूक्लियर पावर को पता है कि न्यूक्लियर एस्केलेशन लैडर शुरू हो जाएगी। तो फिर सरगेई लावरोव ये क्यों कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट मोड में है तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, उनके कहने का मतलब क्या था? मैं आपसे समझने के लिए लौटूंगा सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।